हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। मैमा और उसकी कजन घर जा रहे थे, तभी कुछ लोग दोनों को अगवा कर लेते हैं। जब मैमा को होश आता है तो वो पूछती है मेरी कजन कहाँ है, तो वो कहते हैं वो दूसरे कमरे में बंद है। फिर वो एक दूसरे से कहने लगते हैं ये तो लूसिये की बीवी है। ये सुनकर मैमा कहती है अच्छा तो तुम्हारी दुश्मनी लूसिये से है। तो वो कहते हैं हाँ, उसकी आर्मी ने 7 साल पहले हमारे पूरे कारोबार को तबाह कर दिया था, मैं उसी का बदला लेना चाहता हूँ। तो मैमा कहती है मुझे भी उससे बदला लेना है, उसने मुझे धोखा दिया है, अब वो पागल हो गया है और मुझे जहाँ भी देखेगा मार डालेगा। तो वो मोबाइल में दोनों की फोटो दिखाते हुए कहता है मगर आज होटल के बाहर तो वो तुमसे माफी मांग रहा था और वो तुमसे मोहब्बत करता है, अब मैं तुम्हें मार कर उससे बदला लूंगा। तो वो कहती है हमारा डिवोर्स हो चुका है, अगर तुम्हें बदला लेना है तो उसी से जा कर लो, मुझे जाने दो। फिर वो मैमा का रेप करने की कोशिश करने लगता है और दूसरा शख्स वीडियो बनाना शुरू करता है। देन उसी वक्त वहाँ लूसिये पहुंचकर दोनों को बचा लेता है मगर उसको चाकू लग जाता है। तो मैमा उसको हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर चेक करता है और कहता है चाकू सीधा मरीज के दिल में लगा है, इसलिए बचाना मुश्किल है। अगर आपको मरीज से कुछ बात करनी है तो आप कर सकती है। मैमा जैसे ही अंदर दाखिल होती है तो लूसिये मैमा का हाथ पकड़ते हुए कहता है मैं अब जो कहूँगा शायद तुम्हें यकीन ना हो, मगर मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था तब से तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मगर मेरी फैमिली उस वक्त प्रॉब्लम में थी, इसलिए मैं समझता था बगैर किसी लालच के कोई भी मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता है, और उसी वक्त तुम मेरी जिंदगी में आई थी, इसलिए पिछले 3 सालों में मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैं कितना बेवकूफ और पागल था, मुझे अब समझ आ रही है जब तुम मुझसे दूर चली गई हो। अगर मैंने वक्त बर्बाद ना किया होता तो आज हमारे अपने बच्चे होते। तो मैं खुद से कहती है अब ये मरने वाला है, मुझे इसे सच बता देना चाहिए। तो वो कहती है लूसिये मेरी बात गौर से सुनो, मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है। तो वो कहता है मैं मरने वाला हूँ, इसलिए तुम झूठ बोलकर मुझे खुशी से मरने देना चाहती हो। तो वो कहती है झूठ नहीं, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। जब तुमने चेकअप करवाया था तब मैं 6 हफ्ते की नहीं बल्कि 13 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने मेरे कहने पर झूठ बोला था। लास्ट टाइम जब कैंसर का चेकअप मैंने करवाया था तब डॉक्टर ने बताया था कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, लेकिन तब हमारा डिवोर्स हो चुका था। तो वो कहता है तुम सच कह रही हो। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल। तो लूसिये एकदम से उठ के बैठ जाता है, मुझे पता था ये बच्चा हम दोनों का है। वो खुशी से बोल रहा था अब मैं डैड बनने वाला हूँ। देन मैमा लूसिये को ऐसा देखकर शौक हो जाती है और कहती है लूसिये तुमने मरने का झूठ बोला मुझसे। फिर वो उसको मारने लगती है। तो लूसिये कहता है मैंने मरने का नाटक किया, मगर जो बातें तुमसे अभी बोली है वो बिल्कुल सच कही है। क्या तुम मुझे मेरी गलतियों को ठीक करने के लिए एक मौका और दोगी? मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करूंगा। तभी मिस्टर फू वहाँ आ जाता है और कहता है पहले तुमने मैमा को तकलीफ में रखा, अब एक और मौका मांग रहे हो, अब वो मेरी है, तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। फिर वो मैमा को वहाँ से लेकर चला जाता है। दोनों घर जा रहे होते हैं तो मिस्टर फू कहता है अगर तुम्हें उससे पीछा छुड़ाना है तो मेरे पास एक आइडिया है। तो वो कहती है हाँ बोलो। तो वो कहता है तुम मुझसे नकली शादी कर लो और अपने इंटरनेट ब्लॉग में लिख दो मैं तुम्हारा शोर हूँ, इस तरह वो कभी तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। अब उसे यह भी पता चल गया है कि ये बच्चा उसका है, इसलिए अब वो तुम्हें कहीं और जाने भी नहीं देगा। तो वो कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, बस मेरी मूवी खत्म हो जाए फिर मैं हमेशा के लिए इस मुल्क को छोड़कर कहीं चली जाऊंगी और तुम्हारा आइडिया बिल्कुल बकवास है। देन अगले सीन में गुंडों ने गू जिंगमैन को अगवा कर लिया था। गू जिंगमैन गू फैमिली की वो बेटी है जिसे गू फैमिली ने अडॉप्ट किया था, मगर सब लोगों को उसने बता रखा था वो इकलौती गू फैमिली की बेटी है, इसलिए मैमा की असली पहचान किसी को मालूम नहीं है। इसलिए गुंडों ने गू जिंगमैन को गू फैमिली की असली बेटी समझकर अगवा कर लिया है। लेकिन जब गू जिंगमैन होश में आती है तो वो कहती है मैं गू फैमिली की अडॉप्टेड बेटी हूँ और तुम्हें गू फैमिली की असली बेटी को अगवा करना चाहिए, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। तो वो कहते हैं क्या सच में हमने गलत लड़की को उठा लिया है, मतलब गू फैमिली ने हमें बेवकूफ बनाया है। इसके बाद मैमा के भाई उसके घर आते हैं और वो बताते हैं हमारी छोटी बहन जिसे कुछ लोगों ने गलती से तुम्हें समझकर अगवा कर लिया है और वो वही लोग हैं जिन्होंने 8 साल पहले तुम्हें अगवा किया था और अब बड़ा भाई उनसे डील करने गया है। मगर अच्छी बात ये है कि तुम ठीक हो, लेकिन अब तुम्हें हमारे साथ किसी और जगह चलना होगा। तो वो कहती है भाई आप डर रहे हैं कि गू जिंगमैन मेरी सच्चाई गुंडों को न बता दे। तो वो कहते हैं उस पर एतबार नहीं किया जा सकता है। तो मैमा की कजन कहती है गू जिंगमैन एक बुरी औरत है, मगर भाई अब यहाँ आ गए हैं इसलिए हमें अब कुछ नहीं होगा। तो मैमा कहती है तो चलो किसी और जगह जाकर छुप जाते हैं और बड़े भाई के आने का इंतजार करते हैं। सब लोग दूसरी जगह छुपने के लिए जा रहे होते हैं। तभी लूसिया भी वहाँ आ जाता है और मैमा का हाथ पकड़ कर पूछता है तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो। तो वो बताती है गू जिंगमैन को डाकू ने अगवा कर लिया है और उसने मेरी
असली पहचान उनको बता दी होगी, इसलिए भाई मुझे यहाँ से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। तो वो कहता है इसका मतलब अब वो लोग तुम्हें अगवा करने आने वाले हैं। तो वो कहती है शायद ऐसा हो सकता है। तो वो कहता है ठीक है, फिर तुम मेरे साथ मेरे पुराने घर चलो, वहाँ का पता किसी को मालूम नहीं है और वहाँ तुम सब सेफ रहोगे। तो दूसरा भाई कहता है ठीक है चलो फिर तुम्हारे घर चलते हैं। फिर वो सबको लेकर अपने पुराने घर आ जाता है और कहता है मैंने घर की सफाई यहाँ आने से पहले करवा ली थी। तो तीसरा भाई कहता है सच में ये घर तो बहुत ही खुफिया जगह पर है, अब हमको यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तो दूसरा भाई कहता है आज हम यहीं पर रुकते हैं जब तक बड़े भाई की कोई खबर नहीं मिलती है। देन अगले सीन में लूसी और मैं रूम में बैठे बातें कर रहे थे। तभी लूसी मैं का हाथ पकड़ कर कहता है जब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था तब तुम अचानक से मेरे पास आ गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें कभी खुश नहीं रखा था। तो वो कहती है तुम्हें कुछ याद नहीं है कि 8 साल पहले तुमने मेरी किडनैपर से जान बचाई थी। तो लूसी पास्ट की यादों को याद करता है और कहता है अच्छा तो तुम उस वक्त मेरे पास अपने एहसान का कर्जा उतारने आई थी। तो वो कहती है हाँ, इसलिए मैं पिछले 4 सालों से बुरे और अच्छे हालातों में तुम्हारे साथ रह रही थी, मगर अब हम दोनों के रास्ते जुदा हो गए हैं। तो लूसी उसको अपने करीब खींच कर कहता है क्या कहा हमारे रास्ते जुदा हो गए हैं, मगर हमने 4 साल एक साथ गुजारे हैं। तो वो कहती है अब ये कहने का कोई फायदा नहीं है। तो वो कहता है मैं भी इंसान हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया था और जब मुझे पता चला तुम्हें कैंसर हुआ है तो मैं परेशान हो गया था, मुझे खाने और सोने का कोई होश नहीं था, मैं बस तुम्हारे लिए इलाज ढूंढने में लगा हुआ था। मैं विश मांग रहा था कि मैं बीमार हो जाता मगर तुम्हें कुछ न होता, और तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे डिवोर्स इसलिए लिया है कि मैं बैजिंग से मोहब्बत करता था, मगर ऐसा नहीं है। मुझे गुस्सा था कि तुमने कहा था तुम मेरे पैसों की वजह से मेरे साथ हो, मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी। तो वो कहती है मैंने तुमको एक चांस दिया था मगर तुमने वो चांस गवा दिया है। तो वो कहता है ऐसा चांस जिससे हमारे दरमियान बहुत गलतफहमी और नफरत थी, क्या तुम्हें लगता है ये सब मेरे लिए ठीक रहा होगा। तो वो कहती है फिर तुम क्या चाहते हो। तो वो कहता है इस बार मैं अपनी तमाम जिम्मेदारियां खुद हैंडल करना चाहता हूँ। देन वो मैं को अपने करीब खींचता है और उसे किस करने लगता है। मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है मगर लूसी उसको जोर से पकड़ता है और जोर से किस करने लगता है। फिर मैं भी उसे किस करने लगती है। किस करने के बाद वो कहता है मैं अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर गुस्सा है तो तुम मुझे गालियां दो, मारो, जो तुम्हारा दिल करे वो करो, मगर मुझे खुद से दूर मत करो। और अब मुझे डर लगा रहता है कि अगर तुमने मुझे सारी जिंदगी इसी तरह इग्नोर किया तो क्या होगा मेरा। तो वो कहती है लूसिया तुमने इतनी अच्छी एक्टिंग करना कब से सीख ली। तो वो कहता है मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, ये सब दिल से बोल रहा हूँ। तो वो कहती है मुझे यकीन है तुम पर, चलो अब रूम से बाहर जाओ, मुझे नींद आ रही है, और धक्के देकर रूम से बाहर निकालने लगती है। तो वो कहता है मैं तुम इतनी बेरहम क्यों बन रही हो। देन अगले सीन में गुंडे गुजीमैन को धमकी दे रहे थे कि अगर हमें पैसे न मिले तो तुम्हें मार डालेंगे। तो वो कहती है मगर मैं गू फैमिली की असली बेटी नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो वो कहता है फिर इंटरनेट पर तुमने पोस्ट क्यों की कि तुम ही गू फैमिली की असली बेटी हो, जब तुम्हें मालूम था कि तुम उनकी अडॉप्टेड बेटी हो। अगर तुम इंटरनेट पर शो ऑफ न करती तो हम तुम्हें अगवा कभी न करते। और फिर वो लोग गुजीमैन का रेप करने लगते हैं।